पटना एयरपोर्ट विस्तार को जमीन का झटका, मुआवजा बना बड़ी चुनौती। पटना एयरपोर्ट के रनवे को 7,000 फीट से बढ़ाकर 9,000 फीट करने की योजना पर फिर से अड़चन आ गई है, जिसका मुख्य कारण जमीन की उपलब्धता है। यह विस्तार योजना पिछले कई वर्षों से लंबित है और अब एक बार फिर जमीन अधिग्रहण की समस्या के चलते इसमें देरी हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एआई) ने वर्ष 2021 से 22 में एक नया अलाइनमेंट प्रस्तावित किया था, जिसके तहत बिहार सरकार की गैर आबादी वाली 160 एकड़ जमीन वन विभाग, कृषि विभाग, भवन निर्माण, गृह विभाग और परिवहन विभाग की जमीन की जरूरत जताई गई थी। अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता बढ़ी और संबंधित पदाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। रनवे विस्तार के लिए कुल 40 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत है, जिसमें पटना एयरपोर्ट के पूरब में संजय गांधी जैविक उद्यान के 14.8 एकड़, कौशल नगर की 16 एकड़ और पश्चिम में फुलवारी शरीफ रेलवे फाटक की ओर अन्य जमीन शामिल है। इस विस्तार योजना के तहत कई सरकारी और निजी संपत्तियां प्रभावित होगी, जिनमें महिला पॉलिटेक्निक, कृषि प्रबंधन संस्थान, ICAR केंद्र, पथ परिवहन निगम, डिपो, जेल परिसर और महुआ बाग जैसे आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। नए अलाइनमेंट के अनुसार रनवे का विस्तार पूर्व दक्षिण से कौशल नगर होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कई निजी फैक्ट्रियां और घनी आबादी वाले मोहल्ले भी प्रस्तावित होंगे। सबसे बड़ी चुनौती इन निजी और आबादी वाले क्षेत्रों से जमीन का अधिग्रहण है। महुआ बाग की करीब 18 एकड़ और कौशल नगर की 12 एकड़ जमीन पर निजी आवास बने हैं, जिन्हें अधिग्रहित करने के लिए सरकार को भारी मुआवजा देना पड़ेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम मूल्यांकन करेगी और प्रभावित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक भूमि भी उपलब्ध करानी होगी। यह प्रक्रिया खर्चीली और समय लेने वाली है, जिससे परियोजना की गति प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी भूमि को हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और इसमें समय कम लगता है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार का मकसद सुरक्षा बढ़ाना और बड़े विमानों की लैंडिंग को संभव बनाना है। 2000 में हुई विमान दुर्घटना के बाद से यह मांग उठती रही है कि रनवे की लंबाई कम से कम 9,000 फीट हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संचालन में भी सुविधा हो। वर्तमान में उपलब्ध स्थान के भीतर ही रनवे को पहले 5,000 से बढ़ाकर 7,000 फीट किया गया था, लेकिन अब और विस्तार की आवश्यकता है। बेटा में नए एयरबेस के निर्माण से हो रही देरी के कारण पटना एयरपोर्ट पर भी फोकस किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तैयार फिजिबिलिटी रिपोर्ट को राज्य सरकार की सहमति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन जब तक जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण जैसे मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना में प्रगति की गति धीमी बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार में जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार को तेजी से फैसला लेना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्योर पटना।